राधे राधे बेटा, राधे 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 राधे। सुनाओ आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, यहाँ भगवान ने माधुकरी मांगते हैं भिक्षा हाँ ब्रजवासियों से, जी, तो ये उसी का प्रसाद है। उसी का प्रसाद है। हाँ, भगवान ने अच्छा वरदान दिया था कि जो भक्त यहाँ पे भिक्षा मांग के खाएगा वो किसी भी जन्म में भिखारी नहीं होगा जी। और जो भिक्षा के बदले दान देगा वो हमेशा दानी बनेगा। तो हम गोपियों से यहाँ भगवान ने भिक्षा मांगी। और ये लस्सी, छाछ और बाजरा की रोटी और मिर्ची का अचार। वाह जी वाह, क्या बात ये है। भगवान ने पाया है यहाँ पे। भांडीरवा, वाह। ये सेवायत है यहाँ के, और बड़ी अच्छी कथा सुनाई। कितनी लगाइए? 3 लगाओ। राधे राधे। ये ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने शादी कराई थी श्याम श्यामा की। थोड़ा ठीक नहीं आ रहा, ऐसे आएगा ठीक। ये देखो, राधा और कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये बनाए विश्वकर्मा ने बेदी मोती हीरों से सजे बैठे हैं श्यामा श्याम, बधाई हो कि शादी श्याम श्यामा की। वाह जी वाह। ये विवाह का नृत्य, नृत्य कर रहे हैं यहाँ शादी के उपलक्ष्य में। बहुत सुंदर दर्शन दृश्य जो मौजूद। क्षमा करें, 1 मिनट दोबारा से कर दें, मैं आपकी रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है देखो इस जगह का जी। इस जगह का नाम है भांडीरवर। यहाँ की सबसे पहली लीला है जब भगवान ने अवतार लिया और गाय चराने के लिए आए, तो सबसे पहले दिन यही आए थे। जब भगवान गाय चराने के लिए आते थे तो कंस उनको मारने के लिए नए नए राक्षस भेजता था। कंस ने एक राक्षस भेजा था बक्षासुर, जो कंस का चचेरा भाई था। वो आया गाय के बछड़े के रूप में और जाके भगवान की गायों में मिल गया। भगवान ने देखा ये तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो ग्वाल वाल कहने लगे, कन्हैया तूने गाय के बछड़े की हत्या कर दी, तू बहुत हत्यारा हो गया, तुझे सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पर बुलाया। बाहर एक कुआं है सामने, उसे अपनी बंसी से प्रकट किया था। उसमें विराजमान हुए तो सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। जब भगवान की शुद्धि हुई थी तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सोमवती या अमावस्या होती है तो इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बहनों की संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाती हो, तो यहाँ आकर इस कुएं पे स्नान करें, मंदिर में अपनी मनोकामना बोले तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं है कि ज़्यादातर लोग भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती है, क्योंकि भागवत में तो राधे जी का नाम ही नहीं आता। हमारे 18 पुराण हैं तो उन अन्य पुराणों पर कोई इतना ध्यान भी नहीं देता है। हमारे 18 पुराणों में से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया गया है कि राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई थी और ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान किया था। हमारे हिंदू रीति में जो विधि होती है वो सब पूरी हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। लास्ट में एक विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की, और जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो आप सभी यहाँ पर ध्यान से दर्शन करना। यहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए, हाथ दिखाई दे रहा है ना, मुकुट के ऊपर हाथ है ठाकुर जी का और ऐसे चुटकी बनी हुई है। तो ये पूरे विश्व में एक ही मंदिर है जहाँ भगवान के ऐसे अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ पर होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ पर ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है। बंसी इसलिए नहीं है, जब शादी हो रही थी तो ठाकुर जी ने बंसी को अपने पास रख लिया था पूजा के टाइम पर, तो उस बंसी को राधे जी ने चुरा लिया। तब से हमारे यहाँ पे आज भी एक प्रथा है कि जब लड़का लड़की की शादी होती है तो वह मंडप के नीचे से लड़के की एक चीज़ चुराई जाती है।
सब लोगों को जूता चढ़ा जूते चुराते हैं। तो भगवान तो 11 वर्ष तक रहे थे ब्रज में, 11.5 वर्ष तक, तो भगवान ने कभी जूते ही नहीं पहने, तो जूते चोरी कहाँ से होते। और चुराती सालियां हैं, तो राधा रानी की कोई बहन नहीं थी। जहाँ शादी हुई थी वह भी देवताओं के मध्य में हुई थी, तो वहाँ पर सखी भी कोई नहीं थी, इसलिए राधा रानी ने स्वयं भगवान की बंसी को चुरा लिया। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे इसी वन में, तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज बने, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है, इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ, जो भक्त यहाँ पर आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा, यानी कि जल पिएगा, तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुआं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठकर कोई मनोकामना मांगेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूँगा। या फिर कोई भक्त यहाँ पे एक रात्रि निवास करेगा, कुआं पे स्नान करेगा, फिर भांडीर बिहारी के दर्शन करेगा, तो उसे गौलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठकर कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या फिर यहाँ पर कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, इतना होने पर तो आपने इतने वरदान दे दिए, इतना होने पर तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी प्रभु। तो ठाकुर जी बोले, हे राधे, गोपनीयम, ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता, जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पर आ सकता है, अन्यथा मैं किसी को आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते हैं, नहीं तो बहुत से लोगों को यहाँ के बारे में पता ही नहीं पता। हो गया। जय श्री राम। राधे। कन्यादान का दान होता है। कन्यादान में साड़ी श्रृंगार का सामान राधा रानी को भेंट किया जाता है। जैसे भक्त पहली बार आते उन्हें नहीं पता, नहीं लेके आता थे, तो उसकी यहाँ पर न्योछावर भेंट हो जाती है। जैसे किसी को साड़ी श्रृंगार दान करना है तो 251, श्रृंगार दान करना है तो 100, जिससे उन्हें राधा रानी के कन्यादान का फल प्राप्त होता है। बंद।